हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही छोटे से बहुत ही आसान से टॉपिक के साथ शुरुआत की जाए। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया है, कुड वर्सेस कुड हैव। एक्चुअली ये टॉपिक बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कुड का मतलब सकता था होता है, जैसे कि तुम मुझे बता सकते थे, यू कुड टेल मी, तुम आ सकते थे, यू कुड कम। ऐसा नहीं है। सकता था को हम किसी और चीज़ से बोलते हैं, कुड का मतलब सकता था नहीं होता। तो ध्यान से समझो, कुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हम अपनी पास्ट की एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। यानी कि कोई चीज़ हम पास्ट में कर लेते थे पर अब नहीं कर पाते, या फिर उतनी नहीं कर पाते जितनी पहले कर लेते थे। ठीक है। कुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ कि हम कैसे कुड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बिना किसी परेशानी के पेड़ पे चढ़ लेता था। लेता था, सकता था नहीं, लेता था। सो व्हेन आई वाज अ किड आई कुड क्लाइम द ट्रीज विदाउट एनी ट्रबल्स। सेकेंड एग्जाम्पल है कि वो अपनी जवानी के दिनों में बहुत अच्छा गिटार बजा लेता था। He could play the guitar exceptionally well in his youth. जब मैं विदेश में था तो मैं 3 भाषाएं बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता था। I could speak 3 languages fluently when I lived abroad. Another example would be, वो बिना किसी मदद के एक मैनुअल कार चला लेता था। He could drive a manual car without any assistance. तो ये हुआ कुड का एक यूज़। इसका दूसरा यूज़ हम तब करते हैं जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि यार सॉरी यार मैं नहीं आ पाया, सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, सॉरी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। जहाँ पे आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हो, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। इसके भी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि सॉरी आई कुडंट कॉल यू यस्टरडे, माफ़ करना मैं कल तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। ठीक है, ये है कुड का यूज। सेकंड, शी कुडंट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, कल वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। एंड द लास्ट एग्जांपल वुड बी, दे कुडंट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वो स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो कोई भी काम आप नहीं कर पाए, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं कुड हैव पे। ये वो चीज़ है जिसका मतलब होता है सकता था। ये पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करती है कि पास्ट में कोई भी काम किया जा सकता था लेकिन वो किसी कारण से नहीं हुआ। इस केस में हम कुड के साथ या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड हैव टेकन द ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, यानी कि हम ट्रेन ले सकते थे ड्राइव करने की बजाय। हम ट्रेन ले सकते थे, ठीक है, इसलिए हमने कुड हैव का यूज़ किया। वो मुझे सच बता सकती थी, शी कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, टोल्ड, सकती थी, सच बता सकती थी, शी कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। वो लोग मैच जीत सकते थे बट उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की। दे कुड हैव वन द मैच बट दे डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ। अनदर एग्जाम्पल वुड बी, मैं उसे सच बता सकता था, आई कुड हैव टोल्ड हर द ट्रूथ। तुम मुझे 2 दिन पहले फ़ोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी 2 days अगो। तो देखा आपने कितना आसान है इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस। एक का मतलब होता है पास्ट की कोई एबिलिटी, यानी जो चीज़ आप पहले कर लेते थे लेकिन अब नहीं कर पाते। और कुड हैव होता है कोई भी काम किया जा सकता था बट वो किसी कारणवश नहीं हुआ। सो दिस इज़ द डिफरेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के बाद कुड और कुड हैव में कंफ्यूज नहीं होंगे, और स्पेशली इस बात में कि कुड का मतलब सकता था नहीं होता। ठीक है, कुड का मतलब सकता था नहीं होता। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप ही की डिमांड पे, आप ही की फरमाइश पे वीडियो बनाई जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।